आदाब वर्ष दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। आज शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 18 सूत्री मांगों को लेकर एक हुंकार भरी। यहाँ पर अध्यक्ष जी मुझसे जानते हैं, सर क्या लग रहा है कि जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़े लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या है मांग जो है? देखिए, पुरानी पेंशन हमारे रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे का सहारा होता है। जब अपना बेटा भी साथ छोड़ देता है तो उस समय किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन ही सहारा बन के खड़ा होता है। और वो हमारी जो मांग है वो काल पल से बढ़ के है और आज नहीं कल हम उसको लेके रहेंगे, ये उम्मीद करते हैं। और 18 सूत्री मांग पत्र हमारा था, जिसमें पुरानी पेंशन का आपने जिक्र स्वयं ही किया। उसके अलावा कैसे चिकित्सा की मांग है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को कैसे चिकित्सा भत्ता जो है वो योगी सरकार दे रही है। हम भी उनके कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, हम भी उन्हीं के राजकोष से वेतन प्राप्त करते हैं। बीमारी को ये देख के नहीं आती है कि हम कर्मचारी के परिवार को लगेंगे और शिक्षक लोग इसके तक चेक उनके परिवार को नहीं लगेंगे। तो हमारी ये भी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हमारे लिए भी जैसे राज्य कर्मचारियों को आपने कैसे चिकित्सा दिया है वैसे हमको भी दें। तीसरी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है EL की, उपाधिक अवकाश की। गर्मी की छुट्टियां हमें दी जाती हैं और एक कहा जाता है कि अब अपने घर में शादी ब्याह से लेके यमराज से भी मिलकर ये तय करा लीजिए कि आपके घर में मृत्यु भी उसी गर्मी की छुट्टी में हो, क्योंकि सारे काम आपको उसी में करना, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। तो हमारी मांग है कि गर्मी की छुट्टी में वैसे भी हमसे आप काम करा रहे हैं, इस समय तो इसके फरमान जारी हो रहे हैं कि हम गर्मी की छुट्टी में भी विद्यालय को भी काम करते हैं। तो हमने मांग रखा है कि हमारी गर्मी की छुट्टी ले लो, हमें 30 दिन साल में ऐच्छिक अवकाश दे दो, उपाधिक अवकाश के रूप में, जिससे हम कभी कोई आवश्यकता पड़े, अगर हमारे बेटे बेटियों की शादी हो रही है या हमारे घर में कोई भगवान न करें कैजुअलिटी हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐच्छिक रूप से उस अवकाश का उपभोग कर सकें। और उसके साथ हमारी और भी जो मांगे हैं 17,140 या 18,150 है, या हमारे विद्यालयों में चिकित्सकीय कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला है, या उससे ऊपर जो हमारी जो भी 18 मांगे वो सब महत्वपूर्ण मांगे हैं। और उसके लिए हमारे गोरखपुर के साथियों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हुंकार भरा। और इसी तरह से गोरखपुर नहीं बल्कि 75 जिलों के जिला मुख्यालयों पर, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सभी जिलों के शिक्षक साथी हमारे हुंकार भर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अभी डेट तय नहीं है, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई है, आज के बाद का नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में सितंबर के अंत में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जैसा प्रांतीय नेतृत्व का निर्देश होगा, हम लखनऊ की तर्जुमे पर भी इस तरह से हुंकार। तो क्या लग रहा है कि सरकार को आप लोग मनाने में कैसे कामयाब होगी? आखिर सरकार जो है 4 राज्यों में जो पुरानी पेंशन बहाली लागू हो गई, उत्तर प्रदेश में कैसे आप लोग, और अमीर लोकसभा 2024 का चुनाव भी, क्या लग रहा है कि इससे कुछ असर बिल्कुल हम अपना आंदोलन चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। हम लोग हिंसा कर नहीं सकते, हम बड़े ही अच्छे ढंग से और अपने तरीके से इस मांग को उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार हमारी नहीं मान रही है तो हमारे पास भी संविधान ने एक संवैधानिक अधिकार दे रखा है, वोट का अधिकार। तो हम अपने साथियों से अपील करेंगे भाई, अगर हमारे सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम अपने साथी जो हमारे साथी हैं उनसे अपील करेंगे कि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अगल बगल के लोगों को आप बताइए कि कितनी बड़ी विडम्बना है कि एक सांसद या एक विधायक एक दिन के लिए सदन में चुन के जाता है तो उनको या उनके परिजनों को पुरानी पेंशन दी जाती है, और हमारा साथी 20 साल 25 साल 30 साल काम करता है और बुढ़ापे में उनको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जा रहा है। हम 60-62 साल तक पूरा वेतन पाते हैं और जिस दिन रिटायर होते हैं उसी से बिना वेतन के, बिना पैसे हो जाते हैं। अभी जो लोग NPS सरकार करे बहुत अच्छी है, बहुत सराहना करे NPS की, लेकिन जो लोग रिटायर हो रहे हैं 80,000 85,000 के वेतन से रिटायर हो रहे हैं और 2,500 से 3,000 रुपये उनकी पेंशन बन रही है। तो आप बताइए कैसे गुजारा भत्ता चलेगा? इसलिए ये हमारे प्राण से जुड़ा हुआ मामला है और हम इसको तब तक नहीं छोड़ेंगे। अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम सरकार बदलने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत संविधान ने हमको दिया है वोट का, और हम समाज में प्रचार प्रसार भी करेंगे। अगर आप नहीं मानोगे, हमें राजनीतिक निर्णय लेना भी पड़ेगा तो हम लेंगे, लेकिन ये मांग हमारी प्राण से जुड़ी हुई है, इसको बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अच्छा मंत्री जी, क्या लग रहा है कि आखिर जो है शिक्षकों को पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है? क्या लग रहा है जो है सिर्फ जो है शिक्षकों को पुरानी पेंशन इसलिए जरूरी है कि नई पेंशन एक छलावा है, NPS इसको अंग्रेजी में कहते हैं। हकीकत यह है कि NPS न्यू पेंशन स्कीम है, लेकिन वो मूलतः नो पेंशन स्कीम है। 80,000 सवा लाख रुपया वेतन पाने वाले शिक्षक जब आज रिटायर कर रहे हैं तो उनको 2,500 पेंशन मिल रही है। इसलिए यह जरूरी है कि अगर NPS से कोई आच्छादित आदमी रिटायर कर रहा है तो बहुत दिन तक जी ही नहीं पाएगा, वो दवा दारू अपनी नहीं कर पाएगा। और शिक्षक अपने परिवार का दाता है। संपन्न परिवारों की, गरीब सामान्य परिवारों की तो
रोजी रोटी छीन जाएगी, पेंशन अगर पुरानी नहीं मिली। संपन्न परिवारों में भी शिक्षक अवसाद से मर जाएगा, क्योंकि वो अपने परिवार का दाता है, जीवन भर उसने दिया है, लेकिन उसको परिवार में मांगना पड़ेगा अपनी दवा के लिए, अपने कपड़े के लिए, भोजन के लिए।